नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पप्पू सिंह प्रजापति की बुक और इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के चैप्टर चल रहे थे, जिसमें अब तक हमने 7 चैप्टर कर लिए हैं। आज 8वां चैप्टर प्रेस है, तो आज 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पश्चात 4 चैप्टर और बाकी रहेंगे और उसके साथ ही ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो करते हैं आज की इस क्लास को शुरू। आज के चैप्टर प्रेस। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो 4 घटनाएं दे रखे हैं, जो न्यूज़पेपर से संबंधित घटनाएं हैं, जिनको हमें क्रम वाइज व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले दिल्ली उर्दू अखबार। जो दिल्ली का उर्दू अखबार है, ये कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1837 के अंदर। दूसरे नंबर पर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था, ये आया था दोस्तों 1878 के अंदर। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878। तीसरा हिकीज गजेट कलकत्ता। तो हिकीज गजेट कलकत्ता जो 1780 का है। बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार जो है ये 1822 का है। और दादा भाई नौरोजी का निबंध पॉवर्टी ऑफ इंडिया। तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो दादा भाई नौरोजी का निबंध है, ये 1867। तो इसको क्रम वाइज करना है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा, वो आएगा हिकीज ऑफ गजेट जो 1780 का है। दूसरे नंबर पर जो आएगा वो आएगा बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार के पश्चात तीसरे नंबर पर आएगा दिल्ली उर्दू अखबार जो 1837 का है। चौथे नंबर पर आएगा दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी ऑफ इंडिया निबंध जो 1867 का है। और 5वें नंबर पर आएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा से, दे, ए, ये और बे। से, दे, ए, ये और बे। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 1 नंबर में इसने यहाँ पर लिख रखा है दिल्ली उर्दू अखबार। ये यहाँ गलत प्रिंट हो रखा होगा। 1 नंबर ऑप्शन होगा से, दे, ए, ये और बे। प्रश्नगत घटनाओं का सही कालक्रम। सबसे पहले आएंगे हिकीज गजेट कलकत्ता जो 1780 का है। फिर बॉम्बे समाचार 1822। दिल्ली उर्दू अखबार दिल्ली 1837। दादा भाई नौरोजी का निबंध पॉवर्टी ऑफ इंडिया 1867। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। एक तरफ है जो लेखकों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके संबंधित ग्रंथ दे रखे हैं जो हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहला नाम आता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और सामने ग्रंथ दे रखा है हिस्ट्री ऑफ द ब्राह्मो। तो हिस्ट्री ऑफ द ब्राह्मो ये जो ग्रंथ है ये शिवनाथ शास्त्री का है। तो शिवनाथ शास्त्री का ग्रंथ है। नेक्स्ट ऑप्शन आगे दे रखा है मेजर जनरल शाहनवाज खान। तो मेजर जनरल शाहनवाज खान इनका जो ग्रंथ है वो है माय मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी। तो 3 नंबर। तीसरे नंबर पर है सर वैलेंटाइन चिरोल। तो सर वैलेंटाइन चिरोल का जो ग्रंथ है वो है इंडिया ओल्ड न्यू। 2 नंबर। और 5 नंबर, चौथे नंबर पर है शिवनाथ शास्त्री। तो शिवनाथ शास्त्री का जो ग्रंथ है वो है हिस्ट्री ऑफ द ब्राह्मण जो पहले नंबर पर था। और नेशन इन मेकिंग जो ग्रंथ है ये है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो 1 नंबर ऑप्शन में है। तो एक में 4, 2 में 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा 4, 3, 2 और 1। सुरेंद्रनाथ बनर्जी नेशन इन मेकिंग मेजर जनरल शाहनवाज खान माय मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी सर वैलेंटाइन चिरोल इंडिया ओल्ड एंड न्यू और शिवनाथ शास्त्री हिस्ट्री ऑफ द ब्रह्मो समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सत्य है। तो सबसे पहला है कि भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट को कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सत्य है। दूसरे नंबर पर है कि सरकारी अधिकारियों की आलोचना और गवर्नर जनरल पर हमले के कारण बंगाल गजट के प्रेस की जब्ती हुई। तो यह भी सत्य है। तीसरा, प्रेस सेंसरशिप अधिनियम नियंत्रण वर्ष 1809 में लागू हुआ था। तो 1809 में नहीं, ये 1799 में लागू हुआ था। तो 6 नंबर है जो गलत है। 2 नंबर, वर्ष अधिनियम 1823 का लाइसेंसिंग विनिमय कार्रवाई गवर्नर जॉन एडम द्वारा आरंभ किया गया। तो ये सत्य है। और यह नंबर, प्रेस अधिनियम 1835 ने वर्ष 1823 के आपत्तिजनक अध्यादेश को रद्द किया था।
तो यह भी सत्य है। तो सहज को छोड़कर ए, बे और द और ये चारों जो इसके राइट आंसर है। ए, बे, दे, ये तो द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रथम व्यवस्थित प्रयास 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के प्रेस नियंत्रण अधिनियम के द्वारा किया गया। इसके द्वारा समाचार पत्र के संपादक, मुद्रक तथा स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाला समाचार प्री सेंसरशिप के लिए सरकारी सचिव को भेजना पड़ता था। 1907 में इस अधिनियम के दायरे में पुस्तकें, पत्रिकाएं, पैम्फलेट को भी शामिल कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में प्री सेंसरशिप को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूचियां दे रखे हैं जिन्हें हमें सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ अखबारों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो उनके जो राइटर थे, उनका अखबारों के संपादक थे, उन संपादकों के नाम है जो हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले स्वदेश मित्रम, तो स्वदेश मित्रम है जो जी सुब्रमण्यम अय्यर का है। दूसरा इंडियन मिरर जो एन सेन का है। तीसरा एडवोकेट जेपी शर्मा और मेहरदत्ता जी आगरकर। ये तो चारों सुमेलित है, एक में एक, दो में दो, तीन में तीन और चार में चार। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा 4 नंबर। स्वदेश मित्रम जी सुब्रमण्यम अय्यर, इंडियन मिरर एन सेन, एडवोकेट जेपी शर्मा और मेहरदत्ता जी आगरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी थी? तो हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी थी वीडी सावरकर। ये डी टाइप हो रखा है, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नासिक के निकट भागर गांव में हुआ था। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होलिका जलाई। फर्गुसन कॉलेज पुणे में भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। वीडी सावरकर को प्राय स्वातंत्र्य एवं वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की जो निम्नलिखित है। हिंदू राष्ट्र दर्शन, मैगजीनी चरित्र, काला पानी, 1857 का स्वतंत्र समर, हिंदू और हिंदू पद पातशाही इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। इस तरफ इसमें भी एक तरफ समाचार पत्रों के नाम है और दूसरी तरफ है जो उनके संस्थापकों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहला समाचार पत्र है बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार के जो संस्थापक थे वो थे फर्दूनजी मर्जवान, तो 1 में 3 होगा। दूसरे नंबर पर है सोम प्रकाश, तो सोम प्रकाश के जो संस्थापक थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तीसरे नंबर पर है जाम जमशेद, तो जाम जमशेद के जो संस्थापक थे वो थे पीएम मोतीवाला। और चौथा बंगवासी के संस्थापक थे जोगेंद्र बसु। तो 1 में 3, 2 में 4, 3 में 1 और 4 में 2। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका 6 नंबर 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। बॉम्बे समाचार फर्दून जी, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जाम जमशेद, पीएम मोतीवाला और बंगवासी जोगेंद्र बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसने प्रकाशित किया? तो दी कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर जो है ये प्रकाशित किया था जेम्स ऑगस्टक हिकी के द्वारा। तो द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। जनवरी 1780 में जेम्स ऑगस्टक हिकी द्वारा निकल आया साप्ताहिक बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, जिसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर और हिकी गजट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील किसानों की दुर्दशा सर्वप्रथम किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई? तो वह हुई थी हिंदू पेट्रियट में। हिंदू पेट्रियट अखबार भारत का पहला राष्ट्रवादी अखबार है। पहला समाचार पत्र द हिंदू पेट्रियट 6 जनवरी 1853 को गिरीश चंद्र घोष के संपादन में कलकत्ता में मधुसूदन राय के प्रेस से प्रकाशित हुआ था। यह एक साप्ताहिक समाचार किंतु 1892 में यह दैनिक समाचार पत्र बन गया। हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय बाद में इस समाचार पत्र के स्थायी संपादक बने। हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय इस अखबार में नील कृषकों के उत्पीड़न और नील किसानों की दुर्दशा को एक बार उजागर किया जब साम्राज्यवादी लालची ब्रिटिश सरकार ने बंगाल में बंगाली चावल का निर्यात और शराब का आयात करना शुरू किया। तो द हिंदू पेट्रियट अखबार ने इसका मुखर विरोध व्यक्त किया। 1855-56 में जब संथाल लोगों ने कंपनी उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह किया तो हरिश्चंद्र ने इस अखबार के माध्यम से उनका खुलकर समर्थन किया। उन्होंने समाचार पत्र द हिंदू पेट्रियट के माध्यम से 1859-60 में के नील विद्रोह का भी खुलकर समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कौन कहलाए जाते हैं? तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ,
ए नंबर ऑप्शन। ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्रों की जांच तथा उन पर विवरण देने के लिए थॉमस मुनरो को नियुक्त किया। उसने अपनी रिपोर्ट 1822 में यूरोपियनों के लिए सेंसर बनाए रखने तथा समाचार पत्रों से जुड़े लोगों को देश से निकाल देने के अधिकार को जारी रखने की सिफारिश की। उसकी सिफारिश पर बने 1823 के नियम को रद्द करने का श्रेय अगस्त 1835 में चार्ल्स मेटकोफ को ही मिला। प्रेस से प्रतिबंध हटाने के कारण मेटकोफ प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी मंदिर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो है अरविंद घोष। भवानी मंदिर देवी भवानी का मंदिर 1905 में भारतीय राष्ट्रवादी अरविंदो घोष द्वारा गुमनाम नाम से लिखा गया एक राजनीति का पुस्तक थी। यह पुस्तक बंगाल के विभाजन के समय बनाई गई थी और बड़ौदा राज्य सेवा में अरविंदो के करियर के दौरान लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है जो अधिनियमों के नाम है और दूसरी तरफ गवर्नर जनरल के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहला अधिनियम है देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878। तो देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 जो लेके आए थे वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लेटन। तो एक में 2 नंबर होगा। दूसरा, भारतीय प्रेस स्वच्छंदता अधिनियम 1835। तो भारतीय प्रेस स्वच्छंदता अधिनियम 1835 जो लाए थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 2 में जो 4 नंबर होगा। तीसरा, अनुज्ञप्ति नियमन 1823। तो अनुज्ञप्ति नियम 1823 है जो जॉन एडम का है। तो 6 में 1 नंबर। और द प्रेस प्रतिबंध अधिनियम 1799। तो प्रेस प्रतिबंधन अधिनियम 1799 जो लाए थे वो लाए थे लॉर्ड वेलेस्ली। तो 1 में 2, 2 में 4, 3 में 1 और 4 में 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2 नंबर। देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 लॉर्ड लिटन, भारतीय प्रेस स्वच्छंदता अधिनियम 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक, अनुज्ञप्ति नियमन 1823 जॉन एडम्स और प्रेस प्रतिबंधित अधिनियम 1799 लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका 1882 में शुरू की गई थी? तो बंकिम चट्टोपाध्याय द्वारा जो 1882 में मासिक पत्रिका शुरू की गई थी वह थी बंग दर्शन। ए नंबर ऑप्शन। बंग दर्शन एक बंगाली साहित्यिक पत्रिका थी जिसकी स्थापना 1872 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की और 1901 में रविंद्रनाथ के संपादन में इसे पुनर्जीवित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी? तो इंडिया डिवाइडेड नामक जो पुस्तक लिखी थी यह लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइडेड एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने द्वारा लिखा गया। यह विभाजन के प्रस्ताव के प्रति उनके विरोध को उजागर करती है। यह पुस्तक अधिकांश जेल में लिखी गई थी और यह भारत के विभाजन से 1 साल पहले 1946 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें सुमेलित करना है, एक तरफ ग्रंथों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ लेखकों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहला ग्रंथ है गीत रहस्य। गीत रहस्य लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरा नंबर है भक्ति योग। भक्ति योग जो लिखा था वो लिखा था अश्विनी कुमार दत्त ने। तीसरा है भवानी मंदिर जो अरविंदो घोष का। और कृष्ण चरित है जो बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो 1 में 2, 2 में 1, 3 में 4 और 4 में 3। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। गीत रहस्य बाल गंगाधर तिलक, भक्ति योग अश्विनी कुमार दत्त, भवानी मंदिर अरविंदो घोष और कृष्ण चरित बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी पुस्तक है जिसमें महिलाओं को वह माँ है वह माँ रहेगी के रूप में चित्रित किया गया है? तो वह पुस्तक है आनंद मठ। आनंद मठ एक बंगाली ऐतिहासिक उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया और 1882 में प्रकाशित हुआ। यह 18वीं शताब्दी के अंत में सन्यासी विद्रोह से प्रेरित और पृष्ठभूमि पर आधारित है। मातृभूमि के प्रतीक के रूप में देवी माता का बिंबा गढ़ा। आनंद मठ से उदित हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी देवी माता के गुणगान के लिए रचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण नाटक के जो लेखक थे वो थे दीनबंधु मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता दीनबंधु मित्र है। इसकी रचना 1858-59 में हुई है। यह बंगाल में नील विद्रोह के आंदोलन का कारण बना है। इस नाटक में बंगाल में नील की खेती करने वाले अंग्रेजों द्वारा शोषण, भारतीय किसानों के ऊपर अमानुषिक अत्याचारों की बड़ी भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ष
1874 में भारत श्रमजीवी जनरल पत्र का शुभारंभ किया था। तो यह किया था शशिपाद बनर्जी के द्वारा। शशिपाद बनर्जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और ब्रह्म समाज के नेता थे, जिन्हें महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के समर्थक के रूप में याद किया जाता है। भारत में श्रमिक कल्याण के लिए आवाज उठाने वाले ये सबसे पहले सुधारक थे। कई बालिका विद्यालयों एवं विधवा आश्रम, संयम समितियों एवं एक श्रमिक संगठन के व्यवस्थापक और 1874 में प्रकाशित भारतीय श्रमजीवी पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मैगजीनी की जीवनी लिखी थी? तो मैगजीनी की जीवनी लिखी थी वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। विनायक दामोदर सावरकर ने भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए इनकी जीवनी 28 सितंबर 1906 को लिखी थी। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दो सूचियां दे रखे हैं जो हमें सुमेलित करनी है। एक तरफ है जो लेखकों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी कुछ रचनाएं दे रखी है। तो सबसे पहला नाम आता है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती की जो इसमें रचना है वो है गोकरुणा निधि। गोकरुणा निधि 4 नंबर। दूसरा है गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख की है शतपथ सीरीज। तीसरे नंबर पर है विष्णु कृष्ण चिपोलकर। तो इनकी जो कृति है वो है निबंधमाला। और चौथे नंबर पर है एमजी रानाडे। एमजी रानाडे के नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ मराठी लिटरेचर। तो 4, 3, 1 और 2। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। दयानंद सरस्वती, गोकरुणा निधि, गोपाल हरि देशमुख, शतपत्र सीरीज, विष्णु कृष्ण चिपलूणकर निबंधमाला और एमजी रानाडे नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ मराठी लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित छापोखानों को उनकी स्थापना के सही ऐतिहासिक क्रम में रखें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ छापोखानों प्रेस के नाम दे रखे हैं जिनको हमें क्रम वाइज व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला आता है श्रीरामपुर मिशन प्रेस, जिसकी स्थापना 1800 के अंदर हुई थी। दूसरे नंबर पर है गिलक्राइस्ट तथा हंटर द्वारा स्थापित हिंदुस्तानी प्रेस जो 1802 की है। तीसरे नंबर पर है मैथ्यू लुम्सडेन द्वारा स्थापित पर्शियन प्रेस जो 1805 की है। और चौथे नंबर पर है कोलब्रुक द्वारा स्थापित संस्कृत प्रेस जो 1807 की है। तो इसमें जो सारे क्रम वाइज है 1, 2, 3, 4 सारे क्रम वाइज है, तो बे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। श्रीरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना विलियम कैरी ने अपने 2 साथियों मार्समैन और वॉर्ड की सहायता से 1800 ईस्वी में की। इस प्रेस की स्थापना में पंचानन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। जॉन गिलक्राइस्ट और विलियम हंटर द्वारा 1802 में हिंदुस्तानी प्रेस, मैथ्यू लुम्सडेन द्वारा 1805 में पर्शियन प्रेस और 1807 में कोलब्रुक के प्रयासों से संस्कृत प्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर वर्ष 1800 में ईसाई मिशनरियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की? तो यह की थी श्रीरामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो प्रथम उर्दू समाचार पत्र था फौजी अखबार। आमतौर पर उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा 1822 को माना जाता है, लेकिन वास्तव में प्रथम उर्दू समाचार पत्र टीपू सुल्तान के संरक्षण में निकलने वाला फौजी अखबार जो 1799 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 में प्रकाशित होने वाला प्रथम बंगाली समाचार पत्र कौन सा था? इसमें बंगाल गजट पे है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बंगाल गजट है और कुछ इतिहासकारों के अनुसार है जो दिग्दर्शन है। तारानाथ ने दिग्दर्शन को पहला बंगाली समाचार पत्र माना है, वहीं परमानाथ और H.W. मोर्वे ने जो है बंगाल गजट को पहला बंगाली समाचार पत्र माना है। इसलिए इस क्वेश्चन को जो बोनस माना गया था। आधिकारिक उत्तर तालिका में इस प्रश्न को बोनस दिया गया। इतिहासकार ताराचंद के अनुसार 1818 में प्रारंभ हुई दिग्दर्शन प्रथम बंगाली मासिक पत्रिका थी। इसके विपरीत परमाथानाथ बोस एंड एच डब्ल्यू बी मोरेनो ने 1920 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द 100 ईयर ऑफ द बंगाली प्रेस बीइंग एन हिस्ट्री ऑफ बंगाली न्यूज़पेपर फ्रॉम देयर इंसेप्शन टू द प्रेजेंट डे कलकत्ता में लिखा है कि गंगाधर भट्टाचार्य की बंगाल गजट किसी भी भारतीय भाषा यानी बंगाली में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो यह किया था गंगाधर भट्टाचार्य ने। रामलखन शुक्ल आधुनिक भारत का इतिहास हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निर्देशालय दिल्ली विश्वविद्यालय ने लिखा है कि किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। 1816 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ
इस बंगाल गजट की भाषा कुछ इतिहासकारों ने अंग्रेजी तो कुछ ने बंगाली बताई है। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की प्रकाशित अपनी पुस्तक में जे नटराज ने गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट को सिर्फ भारतीय समाचार पत्र कहा है। उन्होंने भाषा का कोई उल्लेख नहीं किया है। कलकत्ता रिव्यू और विनय कृष्ण देव के अनुसार गंगा गंगा किशोर भट्टाचार्य ने 1816 में बंगाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी भाषा का प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र है वो है उदंत मार्दंड। 29 जनवरी 1780 को ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम जेम्स ऑगस्टस हिकी ने कोलकाता से भारत के प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी साप्ताहिक बंगाल गजट तथा कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर डिक हिकीज गजट का प्रकाशन किया। भारतीय भाषा का पहला पत्र बंगाल गजट जो 15 मई 1818 को कोलकाता से निकला। इस बंगला पत्र के संपादक हारूचंद राय और प्रकाशक गंगा किशोर भट्टाचार्य थे। उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा जो 22 मार्च 1822 को मुंशी सदासुख मिर्जापुरी के संपादन में कोलकाता से प्रकाशित हुआ। 1 जुलाई 1822 को बंबई से गुजराती पत्र बंबई समाचार निकाला गया। वर्तमान में यह एशिया का सबसे पुराना जीवित समाचार पत्र है। हिंदी का पहला पत्र साप्ताहिक उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कोलकाता से जुगल किशोर ने प्रकाशित किया। इस तरह भारत में पत्रकारिता की गंगोत्री होने का गौरव कोलकाता को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कहां से प्रकाशित हुआ? तो यह हुआ था कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पत्र में सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध तीव्र अभियान संचालित किया गया? तो समाचार तंत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। एक तरफ अखबारों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके संपादन के ईयर और उनके क्षेत्र दे रखे हैं कि वो कौन से क्षेत्र से उनका संपादन शुरू हुआ था। तो सबसे पहला अखबार है उर्दू अखबार। उर्दू अखबार जो 1836 में दिल्ली से। दूसरा है संवाद प्रभाकर। संवाद प्रभाकर जो 1840 में कलकत्ता से। तीसरा अखबार है मीरात उल अखबार। मीरात उल अखबार जो 1822 में कलकत्ता से। और समाचार दर्पण जो 1818 में श्रीरामपुर से। तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद प्रभाकर का संपादक कौन थे? तो संवाद प्रभाकर के जो संपादक थे वो थे ईश्वर चंद्र गुप्त। ईश्वर चंद्र गुप्त के संपादन में 1830 में बंगाली मासिक संवाद प्रभाकर प्रारंभ हुआ। इसमें भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति व मर्यादा के विषय में अपरिवर्तनवादी विचार प्रकाशित हुए। इस पत्र को राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर तथा जय गोपाल तर्कालंकार से काफी सहायता मिली। उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी व नील दर्पण के रचयिता दीनबंधु मित्र अपने जीवन के प्रारंभिक काल में इससे संबंध रहे। 1839 में संवाद प्रभाकर एक दैनिक के रूप में प्रकाशित होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान प्रकाश पत्र संबंधित है। तो ध्यान प्रकाश पत्र जो गोपाल हरि देशमुख से संबंधित है। गोपाल हरि देशमुख के द्वारा 1849 में पुणे से इसे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे में 1851 में प्रकाशित होने वाले गुजराती पाक्षिक रास्त गोफ्तार का संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वह था हिंदू पेट्रियाट। ए नंबर ऑप्शन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अंग्रेजी मुख्य पत्र हिंदू पेट्रियाट 1853 में गिरीश चंद्र घोष के संपादन में प्रारंभ हुआ। 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बन गए, जिन्होंने निर्भीकता के साथ नील बगानों के मालिकों के अत्याचार की पोल खोली तथा किसानों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। 1861 में उनकी मृत्यु के बाद कृष्णदास पाल भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, जिन्हें ने संपादन की जिम्मेदारी संभाले। ब्रिटिश शासन के प्रशंसक होने के कारण कृष्णदास के प्रभाव में हिंदू पेट्रियाट मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का समर्थक बन गया। कृष्णदास को मनमोहन घोष द्वारा द्वारकानाथ टैगोर की सहायता मिली और 1874-75 के दौरान लंदन में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं खेत मालिकों की कड़ी निंदा निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में की गई? तो यह की गई थी हिंदू पेट्रियाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में प्रकाशित किए गए प्रथम अंग्रेजी सांध्य दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? तो वह था द मद्रास मेल। 1861 में 4 समाचार पत्रों द बॉम्बे टाइम्स, द कुरियर
उसके अलावा द स्टैंडर्ड और द टेलीग्राफ को विलय के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के नए नाम से प्रारंभ किया गया। 3 अन्य एंग्लो इंडियन समाचार पत्र इलाहाबाद में द पायनियर, लाहौर में द सिविल एंड मिलिट्री गजट और कलकत्ता में स्टेटमैन भी इसी अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे। चौथा समाचार पत्र द मद्रास मेल, जो 1868 का प्रथम संध्याकालीन समाचार पत्र है। तो द मद्रास मेल जो 1868 में प्रकाशित हुआ है, भारत का प्रथम संध्याकालीन समाचार पत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सुमेलित करना है, जो एक तरफ समाचार पत्रों के नाम है और दूसरी तरफ उनके स्थापना के वर्ष दे रखे हैं। तो सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो 1861 में प्रकाशित हुआ। बंगाल गजट जो 1780 को पायोनियर जो अखबार है ये प्रकाशित हुआ था 1865 के अंदर। और बॉम्बे कोरियर जो प्रकाशित हुआ था ये हुआ था 1790 के अंदर। तो 4, 2, 3 और 1 द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हेराल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर से होता था? तो यह कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्त थी? तो यह थी पायोनियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास उच्च न्यायालय में मुत्तुस्वामी अय्यर की नियुक्ति का निम्नलिखित में से किसने इस आधार पर विरोध किया कि देशज अधिकारियों को समान परिस्थितियों में कार्यरत यूरोपीय अधिकारियों के समान वेतन नहीं मिलना चाहिए? तो यह क्या था? मद्रास मेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में द ट्रिब्यून कहाँ से प्रकाशित होता था? तो द ट्रिब्यून है जो लाहौर से प्रकाशित होता था। यह समाचार पत्र सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सुझाव पर 1881 में दयाल सिंह मजीठिया ने लाहौर से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो वॉइस ऑफ इंडिया जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने 1882 में वॉइस ऑफ इंडिया नामक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका अंततः वहराम जी मालावारी ने इंडियन स्पेक्ट्रेट में विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? तो वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? तो वो थे वीएस मालावारी। बे नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया मराठा समाचार पत्र केसरी जो आज तक प्रसारण में है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र का क्या नाम था? तो अंग्रेजी समाचार पत्र का जो नाम था वो था मराठा। इनमें से वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया? तो जेल जाने वाले जो प्रथम पत्रकार कौन थे? वह थे बाल गंगाधर तिलक। सार्वजनिक हित के लिए जेल भुगतने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी पीटी के दूसरे व्यक्ति थे। 1882 में लोकमान्य तिलक को इसी प्रकार की सजा मिल चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक के साथ केसरी और मराठा का अन्य संपादक कौन रहा था? तो वह रहे थे जी आगरकर है जो तिलक के साथ में केसरी और मराठा समाचार पत्रों के संपादक थे। तिलक ने जी आगरकर के साथ मिलकर 1881 में पुणे से अंग्रेजी में मराठा व मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? तो वो इंडिया। 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी ने लंदन में इंडिया नामक मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसे 1898 में साप्ताहिक कर दिया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में ब्रिटिश कमेटी और उनके मुखपत्र इंडिया को बंद करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा जो गलत है। तो सबसे पहला कि वीरेशलिंगम पतलू ने कृष्ण पत्रिका की स्थापना की थी। तो कृष्ण पत्रिका की जो स्थापना की थी ये वीरेशलिंगम पंतलू ने नहीं बल्कि कोंडा वेंकटमायप पंतलू और दास नारायण राव ने की थी 1902 के अंदर। तो पहला जो गलत है। दूसरा, मुतनूरी कृष्ण राव ने कृष्ण पत्रिका शुरू की थी। तो ये बात है जो सही है। तो 2 सही है और 1 गलत है। तो सही नंबर केवल 2। आंध्र में कृष्ण पत्रिका की शुरुआत 1902 में कोंडा वेंकटपायरा पुंतलू और दास नारायण राव ने की थी। इसका संपादन मुतुनूरी कृष्ण राव और के रामकोटेश्वर राव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसमें से गलत कथन बताना कौन सा। पहला, अमृत बाजार पत्रिका मूलतः एक बंगाली समाचार पत्र था। तो यह सत्य है। दूसरा, जनभाषा का
समाचार पत्र, समाचार दर्पण वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था। तो यह वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में शुरू हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1818 में जो ये समाचार पत्र दर्पण साप्ताहिक समाचार शुरू हुआ था। तो बे नंबर है जो गलत है, 6 नंबर है। बम्बई टाइम्स का नाम ये टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया और साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू किया था। तो ये सारे सही है, इसमें गलत पूछा तो बे नंबर है जो इसका राइट आंसर होगा जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ समाचार पत्रों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ है जो उनके संपादकों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहला जो समाचार है मुंबई ना समाचार। तो मुंबई ना समाचार के जो संपादक थे, इसके जो संपादक थे वो थे फरदौनजी मुर्जवान। तो 1 में 3। दूसरे नंबर पर है बॉम्बे दर्पण। तो बॉम्बे दर्पण के जो संपादक थे वो थे बाल शास्त्री जाम्बेकर। तीसरा समाचार पत्र है इंडियन स्टेटमेंट। इंडियन स्टेटमेंट, तो इंडियन स्टेटमेंट के संपादक थे रॉबर्ट नाइट। और हिंदू पेट्रियट, हिंदू पेट्रियट के जो संपादक थे वो थे गिरीश चंद्र घोष। तो 3, 1, 4 और 2, 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का तिथि क्रम क्या है। तो इसका तिथि क्रम पूछा है। तो इसमें बाल शास्त्री जाम्बेकर का बंबई दर्पण जो है ये 1832 का। दूसरे नंबर पर जो शिशिर कुमार घोष तथा अन्य का अमृत बाजार पत्रिका जो है, अमृत बाजार पत्रिका ये 1868 की है। और तीसरे नंबर पर बाल गंगाधर तिलक का मराठा जो 1881 में। और बाल शास्त्री का दिग्दर्शन, दिग्दर्शन है जो 1840 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 4, 2 और 3। सबसे पहले बाल शास्त्री जाम्बेकर का बंबई दर्शन आएगा, उसके पश्चात चौथे नंबर वाला बाल शास्त्री दिग्दर्शन जो दूसरे नंबर पर आएगा, इसके पश्चात शिशिर कुमार घोष तथा अन्य का अमृत बाजार पत्रिका जो 1868 के तीसरे नंबर पर आएगा। और चौथे नंबर पर आएगा बाल गंगाधर तिलक का मराठा अखबार जो 1881 है। तो 1, 4, 2 और 3, 1, 4, 2 और 3 जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसको जो एक बोनस क्वेश्चन माना गया था। चारों ऑप्शन इसके गलत है। इसका राइट होंगे 1, 4, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रिका समाचार पत्रों की सूची दे रखी है। एक तरफ है जो कुछ समाचार पत्र है और दूसरी तरफ उनके संपादकों के नाम है। तो सबसे पहला समाचार पत्र है दीन बंधु। दीन बंधु के जो संपादक थे तो वो थे ज्योतिबा फुले। दूसरे नंबर पर है वॉइस ऑफ इंडिया, इसके संपादक दादा भाई नौरोजी। तीसरे नंबर पर है स्टेटमैन। तो स्टेटमैन के संपादक जो थे वो थे रॉबर्ट नाइट। और चौथे नंबर पर इंडियन मिरर, इसके जो संपादक थे वो थे मोहन घोष। तो 3, 1, 4 और 2, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी संपादकों के नाम और सामने समाचार पत्रों के नाम है। तो गोविंद विठल उर्फ भाऊ महाराज, भाऊ महाराज ने जो समाचार पत्र निकाला था वो समाचार पत्र था प्रभाकर। दूसरे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने जो समाचार पत्र निकाला वो था रास्ता गोफ्तकार। गिरीश चंद्र घोष, गिरीश चंद्र घोष ने हिंदू पेट्रियट। और जी.एन. नटेशन जो समाचार पत्र निकाला वो था इंडियन रिव्यू। तो 2, 3, 4 और 1, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक तरफ संपादकों के नाम है और दूसरी तरफ है जो अखबारों के समाचार पत्रों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जो समाचार पत्र है वो है राष्ट्र गुफ्तार। दूसरे नंबर पर द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो द्वारकानाथ विद्याभूषण सोम प्रकाश। देवेंद्रनाथ टैगोर, तो देवेंद्रनाथ टैगोर इंडियन मिरर। और जी.एस. अय्यर जो स्वदेश मित्रम। 2, 4, 1 और 3, 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक तरफ इसमें भी समाचार पत्र और संपादकों के नाम दे रखे हैं। तो इसमें पहला जो समाचार पत्र है वो है सुलभ समाचार। तो सुलभ समाचार जो है ये है केशव चंद्र सेन का। तो 1 में 3 होगा। दूसरे नंबर पर है हिंदू पेट्रियट, हिंदू पेट्रियट जो कृष्णदास पाल। तीसरे नंबर पर है सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश जो है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 1 में 3, 2 में 1, 3 में 2 और चौथा है अमृत बाजार पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका जो ये मोतीलाल घोष का है। तो 4 में 4 हो जाएगा। तो 3, 1, 2, 4, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी समाचार पत्र और उनके क्षेत्र दे रखे हैं कि कौन सा समाचार पत्र किस क्षेत्र से
संचालित होता था। तो सबसे पहला जो समाचार पत्र है वो है स्वदेश मित्रन। स्वदेश मित्रन जो मद्रास से, दूसरा नंबर पर है जगत मित्रा। जगत मित्रा जो बम्बई से, तीसरे नंबर पर है कृष्ण पत्रिका जो मसूलीपट्टनम से, और चौथा नंबर है देश समाज, ये जो कटक से। तो 3, 1, 4 और 2 बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक तरफ समाचार पत्रों के नाम, पत्रिकाओं के नाम, और दूसरी तरफ है जो उनको प्रारंभ करने वाले लेखकों के या संपादकों के नाम दे रखे हैं। तो इसमें सबसे पहला है वामा बोधिनी। तो वामा बोधिनी है जो उमेश चंद्र दत्त के द्वारा संपादित किया गया। दूसरा है महिला है जो गिरीश चंद्र सेन के द्वारा संपादित किया गया। तीसरे नंबर पर है भारती जो द्विजेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रारंभ किया गया। और चौथा है सुप्रभात है जो कुमुदिनी तथा वसंती मित्रा द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो 2, 3, 1 और 4 बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक तरफ व्यक्तियों के नाम और दूसरी तरफ है जो पत्रिकाएं दे रखी है कि कौन सी पत्रिकाएं किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आते हैं वो आते हैं जी.एन. नटेशन। तो जी.एन. नटेशन की जो पत्रिका है वो है इंडियन रिव्यू। तो 1 में 4 होगा। दूसरे नंबर पर है गजुला लक्ष्मी नरसु चेट्टी। तो गजुला लक्ष्मी नरसु चेट्टी के जो है वो है क्रेसेट। तो 2 में 3। तीसरे नंबर पर है वेंकटायरलु नायडू की राइजिंग सन। और चौथे नंबर पर है एमपी नरासिमुलु की है सालेम पैट्रियट। तो 4, 3, 1 और 2 तो बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कुछ पत्रिकाओं के या समाचार पत्रों के नाम है और सामने उनके संपादकों के नाम है। तो वो बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहले द हिंदू जो जी सुब्रमण्यम अय्यर की है, ये सही है। दूसरा अमृत बाजार जो मोतीलाल घोष की है, यह भी सही है। बंगाली जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के, और सुधारक जो एनएन सेन के, सुधारक एनएन सेन की नहीं बल्कि गोपाल गणेश आगरकर की है। तो द नंबर है जो गलत हो जाएगा। तिलक से वैचारिक मतभेद होने के बाद गोपाल गणेश आगरकर ने 1888 में पुणे में साप्ताहिक सुधारक प्रारंभ किया, जिसका संपादक गोपाल कृष्ण गोखले ने भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है। एक तरफ समाचार पत्र और दूसरी तरफ है जो संपादकों के नाम दे रखे हैं। तो पहला समाचार पत्र है सोम प्रकाश के जो संपादक थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दूसरा है इंडियन मिरर। तो इंडियन मिरर के जो संपादक थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। तीसरे नंबर पर है युगांतर के जो संपादक थे वो थे वारिंद्र घोष। और चौथे नंबर पर है नैरेटिव ओपिनियन। तो नेटिव ओपिनियन के जो संपादक थे वो थे वीएन मंडलिक। तो 3, 2, 4 और 1 द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो गलत है जो बताना है, इनमें सबसे पहला युगांतर जो रविंद्रनाथ टैगोर के, युगांतर पत्रिका जो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं बल्कि वारिंद्र घोष की है। तो पहला ये जो गलत हो जाएगा। ये अभी देखा था युगांतर जो वारिंद्र घोष है, ये 6 नंबर युगांतर जो वारिंद्र घोष है। युगांतर वारिंद्र घोष के ना कि रविंद्रनाथ टैगोर की। तो पहला ही गलत है। दूसरा अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, इंडियन स्टेटमेंट रॉबर्ट नाइट और हिंदू पेट्रियट गिरीश चंद्र घोष, ये तीनों सही है। गलत घोष है तो ए नंबर है जो इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ समाचार पत्रों के नाम और दूसरी तरफ जो उनके संपादकों के नाम दे रखे हैं। तो पहला समाचार पत्र है सत्य प्रकाश। तो सत्य प्रकाश के जो संपादक थे वो थे करसनदास मूलजी। दूसरे नंबर पर है सुधारक के जी आगरकर। तीसरे नंबर पर है द इंडियन सोशल रिफॉर्म। तो द इंडियन सोशल रिफॉर्म के जो संपादक थे वो थे के नटराजन। और चौथे नंबर पर है समदर्शी के संपादक थे वो थे पंडित शिवनाथ शास्त्री। तो 4, 1, 3 और 2 ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक तरफ समाचार पत्र और दूसरी तरफ उनके स्थापना के वर्ष दे रखे हैं कि कौन सा समाचार पत्र किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो सबसे पहला है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो 1861 के अंदर। दूसरा अमृत बाजार पत्रिका जो 1868 में। तीसरा पायोनियर जो है ये 1865 में। और चौथे नंबर पर है द हिंदू जो 1878 में। तो 4, 2, 3 और 1 द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित दैनिक समाचार पत्रों को कालक्रम के अनुसार लगाइए, तो इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले है द ट्रिब्यून, तो द ट्रिब्यून जो 1881 में प्रकाशित हुआ था। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो 1861 में, हिंदुस्तान टाइम्स जो 1924 के अंदर, और द स्टेटमैन है जो 1875 के अंदर। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएगा वो आएगा टाइम्स ऑफ इंडिया जो 1861 में हुआ, फिर द स्टेटमैन जो 1875 में, फिर द ट्रिब्यून जो 1881 में, और सबसे लास्ट में आएगा द हिंदुस्तान टाइम जो 1924 में। तो 2, 4, 1 और 3 6 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हमें सुमेलित करना है, जिसमें एक तरफ पत्रिकाओं के नाम है और दूसरी तरफ है जो उनके संस्थापकों के नाम है। तो सबसे पहले नाम आता है कंडूकरी वीरेशालिंगम। कंडूकरी वीरेशालिंगम ने जो पत्रिका संपादित की थी वो थी विवेकवर्धिनी, 1 में 3। दूसरा माधापति हनुमत राव की है तेलंगानालु आंध्रोद्यमम। तीसरे नंबर पर है काशीनाथुनी नागेश्वर राव की है आंध्र पत्रिका, और चौथे नंबर पर है पट्टाभी सीतारामैया। तो पट्टाभी सीतारामैया की है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 3, 4, 2 और 1 ए नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा 1821 में प्रारंभ की गई बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी थी, तो यह साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का समर्थन करने वाले समाचार चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे? तो समाचार चंद्रिका के संपादक थे भवानीचरण बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र था? तो यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र था वो था ज्ञानवसन, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वामित्व के में बंबई के प्रथम छापाखाना गुजराती समाचार प्रेस के स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1812 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई से जामे जमशेद नामक गुजराती साप्ताहिक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो यह क्या था? पेस्टन जी मानेक जी मोतीवाला, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फारसी समाचार पत्र दिल्ली के मुगल सम्राट का दरबारी गजट था? तो फारसी समाचार पत्र जो दिल्ली के मुगल सम्राट का दरबारी गजट था वो था सिराजुल अखबार, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक समाचार पत्र के संपादक मुंशी वाजिद अली खां थे? तो मुंशी वाजिद अली खां थे जुबदात उल अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने समाचार पत्रों में इंडोफिल्स के छद्म नाम से समाचार पत्रों में लेख लिखे थे? तो वे लेख लिखे थे चार्ल्स ट्रेवलियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी स्वामित्व में निकलने वाले दैनिक समाचार पत्रों के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? पहला टाइम्स ऑफ इंडिया जो बंबई से निकलता था ये सही है। स्टेटमैन जो कलकत्ता से, पायनियर जो इलाहाबाद से, और सिविल एंड मिलिट्री गजट जो दिल्ली से, या दिल्ली से नहीं बल्कि शिमला से प्रकाशित होता था। तो द नंबर है जो गलत होगा। सिविल एंड मिलिट्री गजट 1872 में शिमला से प्रारंभ हुआ, जिसे 1876 में लाहौर स्थानांतरण कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम संध्याकालीन समाचार पत्र था? तो यह था मद्रास मेल। भारत का प्रथम संध्याकालीन जो समाचार पत्र था वह मद्रास मेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मुख्य पत्र था? तो यह था हिंदू पेट्रियाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रईस और रैयत 1882 नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो यह शंभू चंद्र मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रवाद पर सतीश चंद्र मुखर्जी ने अपनी प्रसिद्ध मासिक पत्रिका डॉन का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? तो इसका डॉन का जो प्रकाशन प्रारंभ किया था यह किया था 1897 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला शिक्षा व जागरूकता से जुड़ी पत्रिका और उनके संपादकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? वाम बोधिनी जो उमेश चंद्र दत्त की है, महिला जो गिरीश चंद्र सेन की है, अबला बांधव जो द्वारका नाथ गुलाटी की है, और सुप्रभात जो द्विजेंद्र नाथ टैगोर की है। तो सुप्रभात जो इसके संपादक द्विजेंद्र नाथ टैगोर नहीं बल्कि कुमुदिनी व वसंती मित्र द्वारा संपादित किया गया था। तो द नंबर है जो गलत होगा। सुप्रभात नामक पत्रिका का संपादन कुमुदिनी व बसंती मित्र के द्वारा किया जाता था। तो द नंबर जो गलत होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक पत्रिका बच्चों का अखबार किस स्थान से प्रकाशित होता था? तो यह लाहौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1882 में
किस समाचार पत्र के संपादक व प्रकाशक के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में महाराज मानहानि मामला चलाया गया? तो यह सत्य प्रकाश, ए नंबर ऑप्शन। अब प्रेस पर जो नियंत्रण किया गया था, उस प्रेस पर नियंत्रण से संबंधित कुछ यहाँ पर प्रश्न और है, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्यवस्थित प्रेस नियम प्रतिपादित किया था? तो वह किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस अधिनियम की सेंसर व्यवस्था निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित की गई थी? तो 1799 में। निम्नलिखित में से कौन सा विनियम भारत में प्रेस पर नियंत्रण के लिए लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जारी नियमों में शामिल नहीं था? तो इसमें शामिल कौन सा नहीं था? पहला, समाचार पत्रों के मालिकों तथा संपादकों को अपने प्रकाशन पर अपने नाम का उल्लेख करने के लिए कहा गया। तो यह सही था। उन्हें यूरोप में हो रहे तत्कालीन युद्ध के विषय में समाचार प्रकाशित करने को कहा। तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। वह नंबर जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में समाचार पत्रों में प्री सेंसरशिप को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि सही कौन सा है। पहला, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए यह आवश्यक था कि वह समस्त सामग्री सेंसर पूर्व निरीक्षण हेतु सरकार के सचिव को दो। यह सत्य है। दूसरा, जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। तो यह भी सत्य है। तो एक और दो दोनों सत्य है। तो बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें भी पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। 1823 के प्रेस लाइसेंसिंग विनियमों के उपबंध के अनुसार गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह लाइसेंस रद्द कर दे तथा उसके लिए नए सिरे से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करे। तो यह सत्य है। दूसरा, गैर लाइसेंसी मुद्रणालय मजिस्ट्रेटों द्वारा जब्त किए जा सकते थे। यह भी सत्य है। 6 नंबर, प्रत्येक पुस्तक तथा समाचार पत्र के लिए आवश्यक था कि उस पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम छपा हो तथा उसकी एक प्रति स्थानीय प्रशासक को निःशुल्क दी जाए। तो ये बात नहीं थी। उसका नाम छपा हो ये तो थी, लेकिन उसकी प्रति स्थानीय प्रशासक को निःशुल्क दी जाए ऐसा कोई उसमें बंधन नहीं था। तो 6 नंबर है जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कथन सही है। तो इसमें से सही कथन कौन सा है? तो सही कथन है इसमें 6 नंबर, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में जेएस बकिंघम ने कलकत्ता जनरल प्रारंभ किया था। तो 6 नंबर है जो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजद्रोह के कुख्यात धारा, राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 124 को एक्ट 27 के द्वारा भारतीय दंड संहिता में कब समाविष्ट किया गया? तो यह किया गया था 1870 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को गलगोटू अधिनियम गैंगिंग एक्ट का नाम दिया गया? तो यह देसी भाषाई प्रेस अधिनियम 1878 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम का नाम उस अधिनियम का नाम क्या है जिसके अंतर्गत किसी भी देसी भाषा के पत्र के मुद्रक एवं प्रकाशक को सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाने वाले सामग्री न प्रकाशित करने का प्रतिज्ञा पत्र देना होता था? तो वह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1874 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 14 मार्च को पारित हुआ और मद्रास को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में लागू हो गया। तो वह अभी वहां भारतीय भाषाओं का प्रेस मजबूत नहीं हुआ था। तो इसमें लागू हुआ क्यों लागू हुआ था? क्योंकि वहां अभी है जो भारतीय भाषाओं का प्रेस मजबूत नहीं हुआ था। तो 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष देसी प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया? तो देसी प्रेस एक्ट को जो निरस्त किया था वो क्या था? 1881 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ घटनाएं दे रखी है जिनको हमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहली है मुद्रण के लिए लाइसेंस को आवश्यक बनाने वाले एडम्स रेगुलेशन ऑफ प्रेस लॉ। यह आया था 1823 के अंदर। दूसरा नंबर पर है समाचार पत्र अपराध को प्रोत्साहन अधिनियम। ये अधिनियम आया था 1908 के अंदर। तीसरे नंबर पर है रेगुलेशन ऑफ प्रेस एक्ट मेटकॉफ एक्ट, ये 1835 का है। और चौथे नंबर पर है सेंसर की अनुमति के बिना समाचार का प्रकाशन निषिद्ध करने वाला बंगाल सरकार का विनियमन। तो यह जो आया था यह 1799 का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें सबसे पहले आएगा 1799, 4 नंबर। इसके पश्चात 1,
फिर 3 और फिर 2। तो 4 1 3 और 2 ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसको एक बोनस क्वेश्चन माना था। 4 1 3 2 आधिकारिक उत्तर तालिका में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है, क्योंकि सही क्रम 4 1 3 2 किसी भी विकल्प में नहीं है। इस अधिनियमों का सही क्रम इस प्रकार है। सेंसर की अनुमति के बिना समाचार का प्रकाशन निषिद्ध करने वाला बंगाल सरकार का विनियमादेश 1799 में मुद्रण के लिए लाइसेंस को आवश्यक बनाने वाला एडम्स रेगुलेशन ऑफ प्रेस लॉ 1823 में, रेगुलेशन ऑफ प्रेस एक्ट मेटकोफ एक्ट 1835 में, और समाचार पत्र अपराध को प्रोत्साहन अधिनियम 1908 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियम तिथि के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला है द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1904 का है, और द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1904 का है। दूसरे नंबर पर है एन एक्ट फॉर द बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन द ओरिएंटल लैंग्वेज, यह जो है ये 1878 का है। 1878 में। तीसरे नंबर पर आता है इंडियन प्रेस एक्ट इमरजेंसी पावर्स, तो द इंडियन प्रेस एक्ट इमरजेंसी पावर्स जो है 1931 का है। और चौथे नंबर पर है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 11, ये जो 1867 का है। 1867 में यह पारित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 2 1 और 3, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में जो एक्ट पारित किए गए थे। तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। और इसी के साथ ही आज की जो क्लास प्रेस और प्रेस पर नियंत्रण जो यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद अगली क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।